भगवान बद्रीनाथ की जय हो। फाइनली मैं बद्रीनाथ पहुंच गया, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप केदारनाथ जाते हैं, केदारनाथ धाम जाते हैं और अगर उसके बाद आप बद्रीनाथ आते हैं तो आप पाएंगे कि केदारनाथ धाम के मुकाबले भगवान बद्रीनाथ का जो निवास स्थान है वो बेहद खूबसूरत है, और मैं बोलूँगा कि शायद 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसको गलत तरीके से मत समझिएगा। मैं भगवान शंकर और भगवान विष्णु के बीच में कोई कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं प्राकृतिक सौंदर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ये जगह वाकई में इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ पे आएंगे, आप ठहर जाएंगे, कुछ देर के लिए ठहर जाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं भगवान बद्रीनाथ का ये मेन गेट है जहाँ से आप भीतर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और इनके बारे में बेसिकली 2 कथाएं हैं, 2 कहानियाँ हैं। हम हिंदू धर्म में हैं तो कहानी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि आखिर बद्रीनाथ को बद्रीनाथ क्यों कहा जाता है। तो एक रीज़न ये है कि एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से इनका आपस में कुछ जैसा नॉर्मली पति पत्नी में हो ही जाता है, कुछ अनबन हो गई, जिससे माँ लक्ष्मी रूठ के अपने पिताजी के घर भगवान समुद्र के यहाँ चली गई, और उससे नाराज़ होकर विष्णु जी भी इस जगह पे आ गए और तपस्या करने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद, कई महीने साल बीत जाने के बाद माँ लक्ष्मी को एहसास हुआ कि नई गलती शायद उनकी थी, और वो भगवान विष्णु को ढूंढने लगी। एक सच ये है कि भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी रह नहीं सकती, तो जहाँ भगवान विष्णु का वास होगा वहाँ पे माँ लक्ष्मी का रहना अनिवार्य है। ये एक प्रेम की पराकाष्ठा शायद नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है मेरे पास। तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को खोजते हुए यहाँ पे पहुँची, और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तप में लीन हैं और उनके ऊपर इतनी बर्फ़ गिरी हुई है, वो पूरी तरीके से ढक गए हैं। तो माँ लक्ष्मी ने उनको बचाने के लिए बद्री का पेड़, मतलब बेड़ का पेड़ का रूप उन्होंने धारण किया, और भगवान विष्णु को अपने पेड़ की छाँव में ले लिया, जिससे उनको कोई कष्ट न हो, क्योंकि ओबियसली भगवान विष्णु उनके पति थे और अपने पति का कष्ट वो देख नहीं पाए। भगवान विष्णु को जब उनकी तपस्या पूरी हुई और उन्होंने जब देखा माँ लक्ष्मी वहाँ पे ऐसे इस स्वरूप में है, तो उनको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने बोला कि आज के बाद ये जगह जो है हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से जानी जाएगी, बद्रीनाथ धाम की वजह से। तो ये यहाँ पे बसते तो नारायण हैं, लेकिन इनकी आइडेंटिटी जो है वो उनकी पत्नी की वजह से, माँ लक्ष्मी की वजह से है। तो मजाक में ही, लेकिन अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए, ज़रूर दीजिए। दूसरी कहानी ये है कि यहाँ पे भगवान शंकर कहते हैं कि अपने परिवार के साथ निवास करते थे, और हुआ क्या कि भगवान विष्णु को ये जगह बहुत पसंद आ गई, और उन्होंने ये जगह भगवान शंकर से दान में मांग ली। अब भगवान शंकर तो भगवान भोलेनाथ ठहरे, मना कर नहीं सकते थे। भगवान विष्णु उनके इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने ये जगह उनको दे दी, और फिर बद्रीनाथ से उठ के भगवान भोलेनाथ जो है केदारनाथ धाम चले गए। तब से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की जो मान्यता है वो एक साथ मानी जाती है। अगर आप केदारनाथ धाम आए हैं तो आप बद्रीनाथ धाम ज़रूर आइए। ये एक छोटी सी कहानी है, जस्ट आप लोगों को उम्मीद है पसंद आई होगी, और आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों धामों का महत्व आपको पता चले, इसलिए आपको बताई। केदारनाथ धाम से और बद्रीनाथ धाम से भगवान आप लोगों को हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते और हंसते रखें। धन्यवाद और जय बद्रीनाथ।